कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और बिंदी लिपस्टिक वगैरह लगा ली, बाल भा लिए, कानों में रिंग्स डाल दिए। कुर्ती कैसी लग रही है मेरी कमेंट करके बताना। आपको थोड़ा ना दूर से दिखाते हैं। मैं यहाँ जीने की पैड़ी पे खड़ी हुई थी, अपनी चप्पल जो है ना वो डाल रही थी पाँव में, और इस पर जुत्ती हो जाती तो डबल ही मज़ा आ जाता। देखो कैसी लग रही है। वैसे मेरी कुर्ती मुझे वैसे अच्छी लग रही है। आप लोगों के कमेंटों का भी रहेगा इंतज़ार। तो मैं पहुँच गई हूँ आज मेरठ सिटी में। तो मेरठ गई थी मैं, क्योंकि मैं जो है ना दवाई लेने के लिए गई थी मेरठ। मेरी दवाई चलेगी यहीं से। यहाँ पे एक डॉक्टर बताया है, हमारी पास में एक भाभी है, उन्होंने एक डॉक्टर बताया है और उसके यहाँ से दवाई लेनी है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ रुकी थोड़ी सी देर और खड़ी होकर ना वीडियो बनाई और उसका एड्रेस भी, मतलब नाम ही नाम पता था उसका, एड्रेस का पर्चा वगैरह भी मंगाया। फिर यहाँ पे जैसे जिस रोड से हम जाते उधर पुलिस वालों ने बंद करके रखी हुई है और डॉक्टर भी दूसरी साइड था फिर, क्योंकि जब हम इस पर आगे निकल गए ना तो फिर हमें पता चला कि डॉक्टर भी दूसरी साइड है। तो यहाँ पे मैं पाँव मतलब पैदल बोल दो, मैं भोलों को देख रही थी। यहाँ पे भोलों की वीडियो बना रही थी और देखो यहाँ पे सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी और स्वयं महादेव बैठे हुए थे। तो बड़ा ही अच्छा मतलब दृश्य था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैमरे में कैद करते हैं, वीडियो में शेयर करते हैं। भोले चल रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भोले बाबा से दुआ करो भी गर्मी थोड़ी कम हो, मौसम थोड़ा ठंडा रहे, भोलों को चलने में आसानी रहे। तो ये है डॉक्टर आलोक गुप्ता, ये माइंड के ही हैं। तो इनके यहाँ पे हम लोग जो है ना आए हैं। फिर हम इस वाले रोड से आए और पर्ली रोड पे भोले चल रहे थे। तो यहाँ पे अभी है ना, फिर मैं उधर रोड से पर उरे आई, इधर भोले चल रहे थे। मैंने उधर डॉक्टर के उधर दिखाना था तो 2 बजे नंबर आएगा। फिर से मैंने देखा कि भोले आ रहे हैं, बड़ी अच्छी कावड़ आ रही है। मैं फिर इधर को निकल के फिर यहाँ आगे वीडियो बनाने के लिए। और यही रहा कि जब तक डॉक्टर नहीं आते अपना भोलों को देख लेते हैं, भोलों से मिल लेते हैं। बड़ी प्यारे दृश्य था, बड़ी प्यारी कावड़ थी। ये भी अच्छा लगा बहुत, मेरा मन बड़ा शांत हुआ भोलों को देख के, कावड़ देख के। डीजे पीछे पीछे डीजे था। और देखो एक आज सब अब की बार सबसे अच्छी कावड़, जो बड़ी कावड़ जो है वो किसकी उठी है वो मैंने देखी नहीं। मुजफ्फरनगर ज़िले की भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी। तो बड़ा मन लग रहा था, मतलब पूरे शहर में भोले ही भोले हो रहे थे, भोले आ रहे थे, जा रहे थे। फिर मैं थोड़ा सा ना दुकान के बाहर बैठ गई। दरअसल क्या है ना, मैंने अपने आप को दिखा लिया था, दवाई ले ली थी। ये डॉक्टर है ना ज़्यादा बात नहीं करते, बस 1-2 बात पूछते हैं, बाकी ये अपने उससे दवाई दे देते हैं। तो मैं बाहर बैठी हुई थी, वो मेडिकल स्टोर पे दवाई ले लेते हैं। तो मैं इतने बाहर बैठ गई यहाँ पे, मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ, आप ले लो दवाई। तो यहाँ से फिर हम लोग जो है ना, फिर मैंने देखा कि इधर है ना रोड से पर है ना कोई खड़ा हुआ था। मैंने कहा मुझे वो लेना है। क्या करना है, बच्चे की तरह जिद कर रही है। मैंने कहा मुझे चाहिए वो चीज़, वो लेनी है, मेरा मन है बहुत उसको लेने के लिए। तो मैं अभी रोड क्रॉस करके जाऊँगी और वो लेके आऊँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ खड़ी हुई थी, फिर एक कावड़ आई भोलों की। तो क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी कावड़ चल रही है, बड़ी अच्छी अच्छी कावड़ आ रही है, तो देख देख के मन जो है ना थोड़ा वो हो जाता है, खुश हो जाता है। तो मैं फिर इसको देखने के लिए रुकी और फिर मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। मुझे बड़ा मन लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। इसमें महादेव हैं देखो, और गणेश जी भी हैं। थोड़ा मैं दूर थी ना, अभी फिर उस साइड दोबारा जाना पड़ता, तो मैंने इसी साइड से बना ली। पीछे ले भी रहा है एक भाई भोला, और काफ़ी सारे भोले थे इसमें भी, बहुत मन लग रहा था। कुल मिला के जो पूरे दिन बैठ के देखे तो दिखाई दे। हमारे ही गांव की रोड पे एक होटल है और हमारे ही गांव के कुछ लोगों का है, मैं नाम नहीं जानती उनको। मेरे को ताई जी ने बताया कि हमारे गांव वालों का ये है किसी का होटल। तो मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने कहा भूख लगी है बहुत तेज़, कुछ खाना है कि चल खा लेते हैं कुछ, तू भी खा ले मैं भी खा लूँगा। तो हम दोनों जने यहाँ पर रुक गए खाना खाने के लिए। यहाँ मैं बोल रही थी कि बहुत ही, यहाँ पर मैं घर पहुँच चुकी थी और मम्मी कह रही थी कि मेरे बालों में कंघी कर दे। बच्चे भाते हैं पर इन पे ऐसे नहीं भाए जाते, तो कैड़े कैड़े से भा दे और मेरी चोटी कर दे या फिर रबड़ घेर दे। इन दिनों है ना वैसे भी सर में पसीना आ जा, गर्मी लगा है, गर्मी हो भी बहुत ज़्यादा रही है, सर में पसीना बहुत जल्दी आ जाता है। मैंने कहा चलो मैं भा देती हूँ। कभी कभी मेरी मम्मी वैसे ज़्यादातर जब भी कहती हूँ कि मेरे बाल जैसे ज्योति बाबा, ऐसे कोई भाता नहीं। भाभी भावा है छोटी रेखा, तो वे भी ऐसे भावे हल्के हल्के। मम्मी को है ना कैड़े कैड़े बाल भाने में जी लगा है, कैड़ा कर जिससे कंघा लगा है सर में ऐसे। तो यहाँ पे अभी मम्मी के थोड़े थोड़े बाल है ना बढ़ गए हैं, तो मैंने मम्मी की फिर है ना रबड़ डालने दी। मैंने कहा छोटी करूँ, करी ना रबड़ डाल दे, बस इतना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे पापा जी लेट रहे हैं, तो मैं पापा जी की है ना 2-3 दिन से फिर तबीयत डाउन है, ना तो कुछ खा रहे हैं, एक आधी रोटी खा रहे हैं बस। कह रहे भूख ही नहीं लगती बिल्कुल भी, एक ही आधी रोटी खाते हैं, इससे ज़्यादा रोटी नहीं खा रहे। और पड़े पड़े रहे सारा दिन, या फिर सांस फूलता रहे, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं इनके शरीर में।
कुछ ना कुछ परेशानी है। कूड़ा है बाजी फिर बहुत जोर की मुझे ना कहते घर जाकर दवाई खा ली है। इसकी वीडियो बना ले नन्ना के बाल कहता दवाई नहीं खा ली भी तो पिछली माँ खा तो रही थी। हाँ जी हाँ जी अब नहीं तो नहा रही जाइए लाते हैं। हाँ पता मुझे कैसी भूल लगी मैं किट तैयार करके और ये उनके इधर ही छोड़ गई और मैंने कह रही मासी की मगा मेरी किट कहीं खो गई दिखा है तो एक फोन तो नुका एक फोन और किट तो तू घर ही छोड़ जाए अरे एक फोन किट घर में छोड़ गई तू मगा मैं तो लाई थी नुका तो होगी पागल। मैं ना कुछ खरीद के लाई हूँ ब्लॉग में दिखाऊंगी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद है ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी मैं वीडियो में 2 बार 3 बार आज एक नहीं 3 बार मैं नहाई हूँ क्योंकि अब शाम के टाइम में नहाई हूँ उसके पीछे भी रीज़न है। सुबह मैं नहा ली थी जाने से पहले फिर मैं नहाई मतलब गर्मी लग रही थी और फिर 3 बार नहाई मैं मंदिर जाने के नाम की तो 3 बार मैं नहा ली सुबह से। अब फिलहाल जो है अर्चित दिख रहा है इसमें महिमा ले तू ही देख ले मैं कल आपको बता दूं मैं गई थी मेरठ दवाई लेने के लिए। वहाँ पे है ना एक डॉक्टर बताए थे आलोक गुप्ता जिनका मैंने एड्रेस भी दिखा रखा है इसमें। तो वहाँ से मैं दवाई लेके आई हूँ। तो रात जैसे मैंने दवाई खाई तो मुझे उससे चक्कर आया और मैं उठी भी नहीं मतलब चारपाई से लेटी हुई कोई चक्कर आया। मैं चादर ओढ़ने के लिए आँख खोल ली तो मैं चादर ओढ़ाऊँ थी बच्चों को भी ठंड सी लग रही थी मुझे भी पंखे में तूफान में सो रहे थे। तो जैसे ही चादर ओढ़ने के लिए मैं बैठी तो मुझे ऐसे सिर घूमा मेरा मैं चक्कर आया लगा मुझ पर दवाई ना झेली हो कमज़ोर जो रही इस वजह से। तो पापा मम्मी कह रहे हैं कि आधी आधी करके खा लें तो उनको आधी आधी कर लूँगी। और आज भी मैं कहीं गई थी बिंदी सी वजह से लग रही है। तो मेरे साथ में कौन गया था कहाँ से गया था आप लोग जानने की ज़रूर कोशिश करोगे तो वो वीडियो में ही मैं आपको बता दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं ना अभी नेक्स्ट डे में भी आज सुबह से ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि मैं कहीं गई थी और अभी आई हूँ। वहाँ की भी 1-2 क्लिप शूट्स की हैं पर ज़्यादा नहीं जो भी हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर होंगी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। ज़्यादा कुछ नहीं मैं सोचूँ कि यहाँ दिखाऊँ या वहाँ दिखाऊँ कहाँ दिखाऊँ चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। तो आप ही बताइए यहाँ ठीक रहेगी या वहाँ ठीक रहेगी। चलो छोटी सी शॉपिंग यहाँ दिखा देते हैं आपको। वो तो ब्लॉग आप जाए या जब जाए बात एक ही है पर कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक चीज़ दिखा दूँगी अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी बताना कैसी लग रही है वो चीज़। और देखो नाना नानी के घर आते हैं तो माँ तो अपने बच्चे के लिए पता नहीं कितना कुछ करती है कितना वो करते हैं। कभी ऐसा नहीं कि खाली हाथ भेज दे कुछ देना करे ना माँ होती है ऐसी है। और फिलहाल जो है कुछ लोग बोल रहे थे कि ये ठीक है बिल्कुल हंस रही दांत फाड़ रही तो मेरे को ना इस साइड और इस साइड दोनों साइड दर्द होता है। जब होता है ना तो बहुत बुरी तरीके से होता है। डिप्रेशन बताया है डॉक्टर ने। मेरा माइंड ऑटोमेटिक कहीं से कहीं भागता रहता है। सुबह मेरी एकदम से इतनी तबीयत ख़राब हुई ठंडा पसीना वोमिटिंग का मन हुआ वॉशरूम जाने का मन हुआ और मेरा दम घुटना शुरू हो गया। यहाँ सीने में दर्द हुआ दम घुटने लगा तो मम्मी मेरी तुरंत ही डॉक्टर को बुला के लाई तो मेरा बीपी एकदम टूट गया 50 हो गया। पता नहीं रात की दवाई की वजह से फिर वजह से 50 निकला। फिर मैं जब दवाई ली अब जो मेरी सुबह की दवाई है वो अब मैं खाना खाने के बाद लूँगी। और उसको भी मम्मी कह रही कि आधी आधी करके ले पूरी मत ले लेनी तो इसलिए पड़ेगी क्योंकि मुझे दर्द
दर्द हो रहा है, अगर मैं नहीं लूँगी दर्द ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी बात। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अपना सपोर्ट और साथ बनाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई ढोंगबाजी है, देखो हंस रही है, कल मैं वीडियो में हंस रही है, इसकी ढोंगबाजी है वीडियो के लिए। तो ढोंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, अब मेरे फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी पापा साथ में खड़े हैं, अच्छी बात है। तो मेरी मम्मी से मैं आपकी बात करा दूँगी कैमरे में, मम्मी ही देगी जवाब। मेरा दिल कब बन जाएगा तेरे काबिल, मेरा दिल। एक तो ये है, एक ही है, दो दिल लाई। कैसे लग रहे कमेंट करके बताना। एक छोटा सा कुत्ता भी लाए थे हम फायर के लिए, वो भी नहीं पाया है, पता नहीं कहाँ रखा।